Never assume based on unclear facts. अक्सर हम एज्यूम करते हैं ना. एज्यूम करना मतलब ये जो इंग्लिश का वर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. एज्यूम, when you simply come to conclusions based on what you assume, you make an ass of you and me. इस वर्ड को अगर ब्रेक करो, you make an ass of you and me. फिर से मैं आपको एक राधा गोपीनाथ ब्रह्मचर्य आश्रम की घटना सुनाना चाहूंगा. हमारे वहां पर बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए ब्रह्मचारी, आईआईटी से, आईटीआई से, एमबीए और एकदम कल्चर्ड ब्राह्मण फैमिली से, और कई भैंसों को चराने वाले थे पहले, वो भी आए. तो एक ऐसे ब्रह्मचारी जिनका अपब्रिंगिंग एकदम रफ, जो केवल भैंसों को चराते थे पहले. तो सोचो, गाय को भी नहीं, वो भैंसों को चराते थे, और भैंसों को चरा चरा के उनके हाथ इतने सख्त और उनकी वाणी भी उतनी सख्त, क्योंकि भैंसों को एक साथ चराने के लिए आप उनको कोई बांसुरी बजा के वो एक साथ नहीं जाएंगे. तो बहुत हार्श उनकी लैंग्वेज. तो अब हम लोग सब ब्रह्मचारी आश्रम में वहां पर ये ब्रह्मचारी के साथ थोड़ा संभल कर ही रहते थे कि ये ब्रह्मचारी के साथ बात भी करनी है, संभल की बात करो भाई, क्योंकि बैकग्राउंड क्या है, भैंसों को चरा के आए हैं. ये ब्रह्मचारी के अगर कुछ चाहिए, प्रसाद इनको चाहिए, सर्विंग तुम कर रहे हो, इनको सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, दे दो. तो जैसे गब्बर सिंह सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, वैसे दहशत इनकी थी आश्रम के अंदर. तो हम सब ऐसे डरे हुए, और एक इमेज बन जाता है ना कि ये व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा इसके नाक पे बैठा रहता है और कभी भी उतर जाता है. तो इस टाइप के. तो हमारे एक ब्रह्मचारी, वो एकदम ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए, जिन्होंने केवल घी की लगी हुई एकदम गरम गरम रोटियां अपने प्लेट में खाई, एकदम नाजुक, फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, ऐसे टाइप के ब्रह्मचारी पार्सल बन के आए थे, है ना. कई पार्सल्स पे होता है ना, हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल, वैसे ये ज्वाइन किए, एजुकेटेड वैसे. तो अब ये ब्रह्मचारी हमारे जो भैंसों को चराने वाले, कई बार इन दोनों का जब आमना सामना होता था तो बताए, क्या तुम शहरी ब्रह्मचारी हर समय बीमार पड़ते रहते हो, कभी बैक पेन है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पेट साफ नहीं हुआ है? तुम लोग ब्रह्मचारी हो या तुम लोग है ना कहीं के राजकुमार यहां पे जबरदस्ती भेजे गए? ऐसे करके उनको बार बार बोलते थे. तो एक बार ये हमारे जो दूसरे ब्रह्मचारी, इनके स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था. तो ये इनको बोले, बैठ इधर, क्या हो गया तेरे को? दर्द कर रहा है. नहीं नहीं, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए. क्या ठीक हो जाएगा, बैठ इधर. तो ये उनको मसाज कर रहे हैं, और अपने वो उन हाथों से कुछ उन्होंने देसी अपने गांव से कुछ बाम वाम लाई और उनको पीछे मसाज कर रहे हैं. तुम लोग खाली पाव ब्रेड खाए हुए, बिस्किट खाए हुए, कुछ अंदर दम नहीं है तुम्हारे अंदर. मसाज भी कर रहे हैं, बोले भी जा रहे हैं, मसाज भी कर रहे हैं बेचारे ब्रह्मचारी. और बोले बस हो गया, मेरा 10 माला बाकी है. तो इनको लगा ये एक तो बोलने में ऐसा है, ऊपर से माला भी इसकी रात के 10 बजे 10 माला बाकी रहती है. ऐसे वो रोज उनको मसाज करते थे और रोज बोलते थे, आज मेरी 8 माला बाकी है, आज मेरी 12 माला बाकी है, बस हो गया, अभी तू सो जा. तो इनको लगता था धीरे धीरे क्या इमेज क्रिएट हो रही है कि ये किसी भी दृष्टिकोण से मेरे को कोई अच्छा चीज दिख नहीं रही इसके अंदर. फिर फाइनली
उन्होंने एक बार पूछ लिया कि प्रभु जी, आप ये इतना मेरे को रोज आप मसाज कर रहे हो, आप अपनी माला पूरी करो ना। आपकी कभी 10 माला बाकी रहती है, आप अपनी 16 माला पहले पूरी करो ना। बोला 16 माला? 16 माला तो मेरी 5 बजे सुबह पूरी हो जाती है, मैं रोज 40 माला करता हूं। फिर ये ब्रह्मचारी को लगा कि मैं अपने मन में क्या क्या एज्यूम कर रहा था। एंड ही टोल्ड मी, दिस ब्रह्मचारी whom we all think is so rough, he actually is having the softest heart. We think that he keeps his rounds pending till night 10 o'clock, but actually he chants 40 rounds. 16 माला तो इनका 5 बजे से पहले ही पूरा हो जाता है। तो इसलिए never judge anyone just on some unclear facts. This is the very cardinal principles. तो जैसे ये कुछ अनकहे छिपे सच होते हैं। एक सच छिपा होता है जब कोई किसी से कहता है, मजाक था यार। जब कोई बोल दे, अरे तो मैंने मजाक किया था, डोंट टेक इट ऑन फेस वैल्यू, उसके पीछे कुछ सच छिपा होगा। एक दर्द छिपा होता है जब कोई कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ रहा है, अंदर एक सैलाब उबल रहा है। एक जरूरत छिपी होती है जब कोई कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। जब वो ये बोल रहा है मुझे अकेला छोड़ दो, सबसे ज्यादा जरूरत है उसको संग की। एक रहस्य छिपा होता है जब कोई कहता है, मुझे नहीं पता। सब कुछ पता होता है। और एक बातों का समंदर छिपा होता है जब कोई खामोश दिखता है। वॉल्यूम आफ्टर वॉल्यूम, बहुत कुछ अंदर छिपा है। तो बेसिकली ये सब जो अनकहे छिपे सच से क्या समझ में आ रहा है? डोंट एज्यूम। प्रिंसिपल क्या है? डोंट एज्यूम।